बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं ताहिरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ताहिरा ऑफिशियल। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ, उसका क्लिप देखें, उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं क्या बात करनी है आपसे। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम पाकिस्तानियों से बात करना चाहती हूँ जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं और जो बहन भाई हैं, उनसे भी बात करना चाहती हूँ। ये लोग जो मेरी बेटी से जाके बातें कर रहे हैं और उसके मुंह से गलत गलत बातें निकलवा रहे हैं और उसको दिमागी मफलूज कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि वो कुछ कर लेगी, ये कर लेगी, उसे वो कुछ भी कर लेगी। तो वो मुझे बताएं, जो बेटी अपने बाप के सीने पे सोती हो, जो अपने बाप से इतना ज़्यादा प्यार करती हो, वो कभी कुछ कर सकेगी? वो कभी कुछ नहीं कर सकेगी। तो ये इतनी अदालतें अपना काम कर रही हैं, लेकिन अदालतों में बहुत दिनों की छुट्टियां हैं। तो मैं आप लोगों से ये बात करना चाहती हूँ कि देखें, जो आप लोग मेरी बेटी से गलत गलत जाके बयान दिलवा रहे हैं, गलत गलत बातें कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके भी तो बच्चे होंगे ना। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आपके बच्चे भी तो होंगे। तो आप अगर अपने जिनके बच्चे हैं वो अपने घर जाके अपने बच्चों को देखते होंगे, सीने से लगाते होंगे, उनमें मेरी बेटी को देखें। आपको आपकी अपनी औलाद में मेरी बेटी को देखने का देखें एक बार, आपको पता चलेगा कि औलाद क्या चीज़ होती है। एक माँ बाप को इतनी तकलीफ देना, अजियत देना बिल्कुल बहुत गलत है। हम जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं वो हम जानते हैं और मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मैं जानती हूँ। मेरी बेटी कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकती, वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती है। लेकिन जिन लोगों ने उसको अगवा किया हुआ है वो उसके साथ गलत बयान दिलवा रहे हैं, दिमागी मफलूज कर रहे हैं उसको। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आप दुआ करें मेरी बेटी खैर खैरियत से घर वापस आ जाए। और एक माँ को रुलाना और एक बाप को अजियत देना, इसकी लाठी जो है ना खुदा के आगे, वो बहुत बड़ी है। मैं बताऊँ, जब भी ये कभी इनको सजाएं मिलेंगी ना, तो इससे ये होगा कि आप बाकी जो दुनिया के बच्चे हैं वो कभी भी उनको ये लोग अगवा नहीं कर सकेंगे। वो तमाम बच्चियाँ अपने घरों में महफूज होंगी। तो मेरी बच्ची आप लोगों की बच्ची है। मेरी बेटी जो है सब पाकिस्तानियों की बेटी है। मैं जानती हूँ आप लोगों ने बहुत दुआएं की हैं, लेकिन ये जो लोग गलत गलत इंटरव्यू दिलवा रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आपके बच्चे नहीं हैं क्या? आप घर जाके जो आप कमाते किसके लिए? अपने बच्चों के लिए कमाते हैं ना। आप बच्चों को जाके सीने से लगाते होंगे, तो आप ये नहीं सोच रहे कि आप एक माँ बाप को कितनी तकलीफ, कितनी अजियत दे रहे हैं, कितने आंसू रुला रहे हैं। और एक माँ का आंसू आप सोचें कितनी, अगर वो माँ बद्दुआ दे दे, वो कितना बड़ा वो तकलीफ होगी। आप ये चीज़ सोच सकते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि ऐसा मत करें आप। मेरी बच्ची से गलत बयान मत दिलवाएं, उसके दिमाग के साथ मत। ये लोग जो मेरी बेटी से गलत गलत बयान दिलवा रहे हैं, मेरी बेटी को उल्टी सीधी बातें बता रहे हैं, एक 14 साल की बच्ची को कि खुदकुशियाँ क्या होती हैं, या मैं कुछ कर लूँगी, मैं ये कर लूँगी। मेरी बेटी को तो पता ही नहीं है ये बातें क्या होती हैं। तो ये मेरी बेटी के मुंह से ये बात निकलवा के बोल रहे हैं, बयान दिलवा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि इसके अगर मेरी बेटी को ज़रा सा भी कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार ज़हीर का पूरा ख़ानदान होगा। और जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, जो मेरी बेटी का जिसने इंटरव्यू लिया है, अभी जो भी ले रहा है वो होगा। और मैं उन सबको नहीं छोड़ूंगी, मैं उन सबको कोर्ट में खींचूंगी। मैं बता रही हूँ आप सबको कि मेरी बेटी को अगर ज़रा सा भी कुछ हुआ तो ज़हीर और ज़हीर की तमाम फैमिली और जो सब इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो, और जो एंकर जितने भी हैं, उन सब जो लोग अभी ले रहे हैं, वो सब जिम्मेदार होंगे इस अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो जाता है। अच्छा जी, जैसा कि आपने वीडियो का क्लिप देखा, और अब मैं क्या बताऊँ, एक माँ होने के नाते मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उनकी वीडियो सुबह से पता नहीं कितनी बार देखी है, तो बहुत मुझे दुख हो रहा है ऐसे लोगों पर जो उस बच्चे को भड़का रहे हैं, माँ बाप के खिलाफ बातें करवा रहे हैं। तो इन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती कि एक माँ जो अपनी बच्ची की केयर कर सकती है वो कोई भी नहीं कर सकता। कम से कम इतना तो सोचना चाहिए ना इन लोगों को कि क्यों किसी की बच्ची खराब करें। आज किसी की बच्ची खराब कर रहे हैं, कल को इनके साथ भी ऐसे ही होगा। उस माँ की आप टेंशन या फीलिंग नहीं समझ सकते जो वो बताना चाह रही है लोगों को। बस हर बंदे को मतलब कि अपना फेमस होने की पड़ी हुई है कि हम उसका इंटरव्यू ले लें, हम ले लें जाके। किसी ने उस बच्ची को ये नहीं समझाया कि माँ बाप ने इतनी मेहनत की है आप लोगों के साथ, तो आप अपने माँ बाप के पास जाओ।
अदालत भी अगर फैसला करे तो माँ बाप के हक में फैसला करे कि माँ बाप जो अपनी ख़ास करके बेटी का सोच सकते हैं वो कोई भी नहीं सोच सकता। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये इतना कुछ होने के बावजूद ये अदालत वाले ये इतने लोग वकील और इतना मीडिया और इतना यूट्यूब पे तकरीबन 2.5 मंथ से यही मतलब कि चल रहा है एक न्यूज़ जो चल रही है वो है दुआ ज़ोरा की। तो कम से कम माँ बाप की परेशानी समझें, माँ बाप के साथ अच्छा करें, माँ बाप के हक में फ़ैसला करें। जितने भी लोग इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं बस यही कहें उनको जाके कि आप माँ बाप के साथ जाओ। तो अब वो बच्ची को पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, क्या उसके दिमाग में भर रहे हैं। बच्ची ये जो एज होती है 12, 13, 14, 15, 16 साल, ये तो बिल्कुल ही बचकाना एज होती है। बच्चों को जिस लाइन पे लगाओ, जो कुछ बच्चों को कहते जाओ, बच्चे तो उस साइड पे लग जाते हैं। फिर बच्चों को ये नहीं पता कि हमारे माँ बाप सही हैं। उनको यही लगता है कि जो दूसरे बंदे कह रहे हैं वो सही है, माँ बाप गलत है। माँ बाप तो बच्चों का ज़्यादा केयर करते हैं, ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो अच्छे से बचाना, बुरे लोगों से बचाना चाहते हैं, उनको अच्छे लोगों की तरफ लेके जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग इन चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अब अदालत ने फैसला कर दिया उसकी एज का में, कौन सी एज में शादी होती है, कौन सी निकाह इन्होंने करवाया हुआ है। 14-15 साल की बच्ची का तो कोई निकाह नहीं होता। तो कम से कम शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो उसकी माँ बाप की इज्जत के साथ खेल रहे हैं। शर्म करो तुम लोग, तुम्हारे घर में माँ, बेटियां, बहनें नहीं हैं। कम से कम किसी की इज्जत का ख्याल करो। तो बस मुझे तो बहुत रोना आ रहा है, बहुत दुख हो रहा मुझे उस औरत की बातें सुन के, दुआ ज़ोरा के मामा की बातें सुन के, कि वो बेचारी कितनी मजबूर है, कितनी बेबस है। औलाद का दूर जाना एक माँ ही समझ सकती है, बाकी लोग कोई नहीं समझते। बस हर बंदे को अपनी पड़ी होती है। तो मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि उनकी दुआ वापस उनके पास चली जाए। बाकी अब क्या बोलूँ मैं, मेरे पास तो बोलने के लिए कोई अल्फाज नहीं है। बस इतना ही बोलूँगी कि बस अल्लाह ताला उनके माँ बाप को सब्र दे, जो तकरीबन 2.5-3 माह से धक्के खा रहे हैं, जलील हो रहे हैं अदालतों में। आकर उनको अपनी बच्ची से प्यार है तो वो जा रहे हैं अदालतों में, धक्के खा रहे हैं, उनके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो अगर वो अपनी बच्ची को मारते या पीटते होते तो वो तो कभी नहीं चाहते। और उनको क्या ज़रूरत थी, वो इज्जत उछालते अपनी घर की। उनको अपनी बेटी से प्यार है, लगाव है, उन्होंने पैदा किया, तो वो इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं। हर तरह के लोगों की बातें करे, हर बंदा मीडिया वाला उनके ऊपर सवाल जवाब लान तान करता है। तो ये नहीं सोचते कि एक माँ होने के नाते लोग, मीडिया वाले मर्द हैं या औरतें हैं, ये नहीं सोचते कि माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए करते हैं बेहतर करते हैं। तो बस इतना ही बोलूँगी। बस अल्लाह ताला उसकी माँ के हक में जो भी करे बेहतर फैसला करे। हम तो उनकी माँ के लिए दुआ ही कर सकते हैं। अच्छा जी, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।